हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूं कि किस तरह से इस उपाय को किया जाए कि जिससे आपकी जो कोई भी मनोवांछना है, जो कोई भी आप इच्छा रखते हैं, वो संपूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आप किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि हमें जो कोई भी वस्तु मिलती है, हम जो कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो। दृश्य मतलब जो कोई साधन है हमारे पास में, घर, गाड़ी, बंगला, ये जितनी चीज़ें हैं, सोना, चांदी, पैसा, टका, जो पदार्थ है, जो दृश्यमान है, जिसको हम देख सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमको दिखती नहीं हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, खुशी है, गम है, प्यार है, नफ़रत है, मान है, सम्मान है, ये वो चीज़ें हैं जो हमको दिखती नहीं हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पदार्थ से ज़्यादा बेशकीमती हैं। हमारी जीवन में ये चीज़ों का काफ़ी बड़ा रोल है, काफ़ी बड़ा महत्व है। बड़े पैमाने में लोग जिनके पास में काफ़ी पैसा, टका है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी वो हर व्यक्ति के जीवन में सुख, दुख, मान, अपमान, ये सारी ही चीज़ें उसी व्यक्ति की तरह आती हैं जो एकदम तवंगर है, जो एकदम गरीब है। वो जिस तरीके से इन चीज़ों को महसूस करता है, फील करता है, उसी तरीके से एक अमीर व्यक्ति भी अपने मान सम्मान को, अपने दुख को, अपने सुख को महसूस करता है। इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसे वाले व्यक्ति का अपमान बड़ा और गरीब व्यक्ति का अपमान छोटा, या धनहीन व्यक्ति का सुख छोटा, दुख छोटा, या किसी अमीर व्यक्ति का सुख दुख बड़ा होता है। ऐसा कहीं भी नहीं है। ये जो फीलिंग्स है, ये हर व्यक्ति में एक समान रूप से बहती हैं। हर व्यक्ति इसको एक समान रूप से महसूस करता है। हर व्यक्ति जब खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो वो अपने जो चित परिचित लोग हैं उनके साथ में उसको शेयर करना चाहता है, हंसता है। यही हर व्यक्ति करता है, अमीर हो चाहे गरीब हो। तो क्या ऐसा उपाय किया जाए कि जिससे हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहे? मतलब यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो प्रकृति हमें इस तरह से देती है जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रकृति से कैसे उन चीज़ों को प्राप्त करें, कैसे उन चीज़ों को मांगें कि हम स्वयं आनंद स्वरूप हो जाएं। ना हमारा कोई दुश्मन हो, ना हम किसी के दुश्मन हो, हम हमारे काम में मशगूल हों, हमारी सफलता हमको हमारे काम में मिलती रहे, और इसके बदले में हम किसी को ना नीचा दिखाएं, ना ही किसी से कोई बदले की भावना रखें। हम जितना कर्म करें उसके द्वारा हमको जो धनार्जन होना चाहिए वो या उससे ज़्यादा होता रहे। हमारी कोई ऐसी बीमारी है जो असाध्य बीमारी है, वो भी जाती रहे। जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि जब आप प्रकृति के भंडार से अमृत को ग्रहण करते हैं, तो आपकी जो कोई भी बीमारी है, जितनी भी बीमारी है, वो सारी ही बीमारी आपकी जाती रहेगी। यदि आप ज़्यादा दुर्बल हो गए हैं तो इस उपाय में बताया गया है कि आप प्रकृति के भंडार से खून को ले रहे हैं, तो आपके अंदर शक्ति का संचार हो जाएगा। आप जब निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, तो इस उपाय में बताया गया है कि आप प्रकृति के भंडार से विद्युत को ले रहे हैं, एनर्जी को ले रहे हैं, शक्ति को ले रहे हैं। आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और एक अजीब सी पॉजिटिव, एक चमत्कारिक पॉजिटिव शक्ति आपके शरीर में आ जाएगी जो आपको हर तरह के काम में सफलता दिलाएगी। आपके दुश्मन यदि ज़्यादा बढ़ रहे हैं
दुश्मन सिर्फ एक सोच होती है सामने वाले व्यक्ति की आपके खिलाफ, जो आपको बढ़ता देख करके उसके अंदर पैदा होती है ईर्ष्या। और ये सारी चीज़ें पवन के माध्यम से चलती हैं, हवा के माध्यम से चलती हैं। तो जब आप प्रकृति के भंडार से पवन को लेते हैं तो सामने वाले की सोच को जड़मूल से एकदम बदल देते हैं। फिर आपका कोई एनिमी नहीं रहता, कोई भी दुश्मन आपका नहीं रहता। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को बताने के पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरी चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंच सकें और उन्हें करके आप आपके जीवन में लाभान्वित हो सकें। तो चलिए अब मैं बताता हूँ ये उपाय क्या है। इस उपाय को जैसा मैंने बताया है, आपको संपूर्ण उपाय के करने के दौरान अपनी आँखों को बंद रखना है। और जब हर दफ़े इस उपाय को करने के बाद में आप जब सीधे लेट जाते हैं तो आप इस काम को जिस किसी भी प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आपके काम धंधे में प्रगति के लिए कर रहे हैं, आपके लड़के बच्चों के शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं, या आपके शत्रु का समूल नाश हो जाए इसके लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं, कोई आपका कहीं चला गया है और उस तक आप मैसेज भेजना चाहते हैं, उसके दिल में वो तरंगे पैदा करना चाहते हैं जो आपके लिए पैदा हों और वो आपके तरफ वापस आ जाए, खींचा चला आए, तो वो आपको सोचना है। हर दफ़े 3 दफ़े करना है। हर दफ़े आपको जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, ये पूरी विधि करने के बाद आपको उसको मनन करना है, सोचना है, फिर दोबारा से इस क्रिया को करना है, फिर उसी चीज़ को सोचना है, फिर उसी क्रिया को करें और फिर उसी चीज़ को सोचें। 3 दफ़े करना है। लगातार 30 दिनों तक इस क्रिया को आपको करना है। इन बिटवीन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपका ऐसा कोई भी काम नहीं बचेगा जिसमें आप सफल ना हो। हर वो कार्य आपका सफलतापूर्वक पार हो जाएगा। आपको इस अवस्था में सीधे लेट जाना है। गहरी गहरी 3 दफ़े सांसें लेनी है। इसके बाद आपको 11 दफ़े ओमकार का जाप करना है। ओम। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में इस तरह से लगाकर मस्तिष्क पर रख लें और बोलें, मैं प्रकृति के भंडार से विद्युत ले रहा हूँ। फिर इस चीज़ को महसूस करें कि आप प्रकृति के भंडार से विद्युत ले रहे हैं। अब अपनी दोनों हथेलियों को धीरे धीरे गले पर ला करके रोक दें और कहें, मैं प्रकृति के भंडार से पवन ले रहा हूँ। महसूस करें। फिर धीरे धीरे हथेलियों को हृदय तक ले जाएं और रोक कर बोलें, मैं प्रकृति के भंडार से खून ले रहा हूँ। महसूस करें आपकी सारी नसों में खून दौड़ रहा है। इसके बाद धीरे धीरे हथेलियों को नीचे की तरफ ले जाएं और नाभि पर रोक कर बोलें, मैं प्रकृति के भंडार से अमृत ले रहा हूँ। महसूस करें। थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद धीरे से उठ जाएं
और यहाँ से ऐसे कर 3 दफे इसको छिड़क दें। फिर आंख बंद करके जिस क्रिया के लिए आप इसको कर रहे हैं उसका ध्यान करें। फिर दोबारा से इसी क्रिया को यहाँ से ऐसे करके महसूस करें, वहाँ तक ले जाएं, 3 दफ़े छिड़क दें, फिर लेट जाएं और आप जिस काम के लिए इसको कर रहे हैं उस कार्य का ध्यान करें। तो ये था आज का उपाय, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन उपाय है। करते रहिए और अपने जीवन से कष्ट मुक्त होते रहिए। काफ़ी बेहतरीन उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनके भी दुख दर्द कम होंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए दीप प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।